नमस्ते, हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आज के लिए यूनिवर्स आपके लिए क्या मैसेजेस लेकर आए हैं, क्या गाइडेंस लेकर आए हैं। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि आपके जीवन में, आपके शत्रुओं के जीवन में, आपके पार्टनर के लाइफ में क्या चल रहा है, क्या गाइडेंस है। उन सभी चीज़ों को जानते हैं, इन सब चीज़ों की रीडिंग करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैं महादेव, महाआदिशक्ति माँ काली, सारे देवी देवताओं से ये प्रार्थना करता हूँ कि वो जो भी गाइडेंस है वो आप सभी के साथ, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी के साथ शेयर करें। सो लेट्स बिगिन। डियर एंजल्स, महादेव, एंसेस्टर्स, प्लीज गाइड अस। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी को गाइडेंस प्रोवाइड करें। ऑलराइट, आज का जो फर्स्ट कार्ड है फ्रेंड्स वो है यू आर गुड इनफ। ओके, आज का सेकंड कार्ड है दोस्तों एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। ओके, और आज का तीसरा कार्ड है अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। ओके, यहाँ फोर्थ कार्ड आया है अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक। ओके, ये फिफ्थ कार्ड आया है बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। ओके, आज का सिक्स कार्ड है व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। ओके, ऑलराइट फ्रेंड्स, मैंने एडजस्टमेंट्स कर दिए ताकि आपको भी कार्ड्स क्लियर तरीके से दिखें। जैसे कि देख सकते हैं दोस्तों, काफी सारी अच्छी गाइडेंस, काफी कुछ यूनिवर्स आज के लिए लेकर आए हैं आपके लिए। अगर हम ध्यान से देखें इन सारे कार्ड्स को दोस्तों, पहला कार्ड आया यू आर गुड इनफ, सेकंड इज एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, विन विन आउटकम फोरकास्ट, टाइम टू गिव रेदर देन टेक, बी बोल्ड, मेक द फर्स्ट मूव, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। ऑलराइट, अगर इन सारे कार्ड्स को अगर आज ध्यान से देखें दोस्तों, तो कहीं ना कहीं एक चीज तो मुझे साफ दिख रही है कि आपका जो हार्ड वर्क है, आपकी जो मेहनत है, जो सच्चाई है, उसने कहीं ना कहीं जो आपके अपोनेंट्स हैं उनको हारा हुआ महसूस करा दिया है। अब ये जो भी अपोनेंट्स हैं, इन्होंने जो मतलब आपके साथ ना एक पर्सनल दुश्मनी जैसे होता है उस तरीके से आपसे निकालने की कोशिश की है। कहीं ना कहीं आप उस तरीके से नहीं सोचते उन लोगों के प्रति, लेकिन वो लोग ऐसा सोचते हैं कि आप जैसे उनके लिए कितने बड़े दुश्मन हैं। आप एक अपोनेंट्स की तरह उनको देखते हैं और यही एक्सपेक्ट करते हैं कि हर कोई अपने जीवन में अच्छा करे। ये दिखाता है कि आप कितने मतलब दिल से कितना साफ है आपके अंदर। किसी के लिए कुछ मतलब बुराई नहीं है, किसी के लिए कुछ ऐसा नहीं है कि आप किसी के लिए दिन रात मनाते हो कि ये इंसान का ऐसा हो जाए या वैसा हो जाए। यही रीज़न है कि यूनिवर्स आपको कहीं ना कहीं हेल्प करता है, कहीं ना कहीं ब्लेसिंग्स, कहीं ना कहीं एंजल्स के थ्रू आपको मदद मिल ही जाती है। अगर मैं देखूं, ये जो फर्स्ट कार्ड है ये क्लियर संकेत दे रहा है यू आर गुड इनफ। अगेन ये इसी चीज से रिलेटेड है दोस्तों। ये कार्ड एक क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि आप अपने अंदर कभी भी अपने आप को ये मत सोचिए कि आपने कुछ गलत किया है या आपने कुछ गलत डिसीजंस लिए हैं। देखिए, दैट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, बट अपने आप को कोसना सही नहीं होगा। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं, जो कि गलत है। आप अपनी जगह बिल्कुल सही हैं और इससे ज़्यादा और कोई क्या एक्सपेक्ट करेगा कि कोई आपका कितना भी बुरा कर रहे हो लेकिन फिर भी आप उस इंसान को दुश्मनी की नज़र से नहीं देखते। आप ये सोचते हैं कि चलो उसके अंदर उतनी ही बुद्धि है, उतनी ही सोच है, तो इसलिए वो उस तरीके से कर रहा है। तो यही दिखाता है कि आप उस लेवल पर नहीं है, आपका लेवल कुछ और है। और वो लेवल हर किसी के अंदर, हर कोई नहीं प्राप्त कर सकता, हर कोई उस लेवल तक नहीं पहुंच सकता। बहुत कम ही लोग इस दुनिया में अब बचे हैं जो इस लेवल तक सोचते हैं, जैसे कि आप जो भी व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके अंदर एक चीज़ों को लेके एक
ये रहता है कि आप उसे पीसफुली रिजॉल्व करें। आप कभी भी हिंसा का या कभी भी किसी के खिलाफ कोई साजिश करना, इस तरीके की चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं रहते हैं, ना बिलीव रखते हैं। तो यही आपकी सबसे बड़ी पावर है कि जिस लेवल पे आपके अपोनेंट्स, आपके दुश्मन आपको घसीटना चाहते हैं, आप उस लेवल पे कभी भी गिरे नहीं, उस लेवल तक कभी गिरे नहीं, जिसके वजह से जो ये लोग हैं ये और जलते हैं, ये और परेशान होते हैं कि इन्होंने कोशिश इतनी सारी की आपको परेशान करने की, आपको हर ओर से फाइनेंशियली और फिजिकली हर ओर से एक मानसिक तनाव देने के लिए, लेकिन फिर भी आज भी आप अपने लाइफ में जो एक लड़ाई है उसको लड़ रहे हैं। लेकिन वो लड़ने का भी एक तरीका आपका अलग है। आप पीसफुली, आप जानते हैं जहां आपका राइट है वहां आपको अपनी बात रखनी है। तो इस तरीके से आप किसी भी चीज़ को हैंडल करते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। आपके अंदर एटलीस्ट ये गुण नहीं है कि किसी के लिए दिन रात बुरा सोचना, दिन रात किसी के लिए नेगेटिविटी फैलाना। तो ये सबसे बड़ी पॉजिटिव चीज़ है आपके अंदर, और ये सबसे बड़ा प्रमाण है आपके लेवल का, सोचने के तरीके का, जो ऐसे लोगों को जो आपके खिलाफ खड़े हैं उनको और जान लीजिए सदमे में डालने वाली चीज़ है ये। अगर हम देखें दोस्तों, आज का जो सेकंड कार्ड आया है ये बहुत अच्छा कार्ड आया है, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। देखिए ये चेंजेस आपके रिश्तों में भी मुझे दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई बड़ा बदलाव आने वाला है। आप में से कुछ लोगों का रिश्ता एक आगे मैरिज का रूप ले सकता है। कुछ लोगों के रिश्ते मुझे दिख रहे हैं यहाँ एंड होते हुए, कि ये रिश्ते आप में से कुछ लोगों के ऐसे हैं जो फ्रूटफुल अब नहीं रह गए हैं, किसी ना किसी मिसअंडरस्टैंडिंग या किसी ना किसी थर्ड पार्टी के इन्वॉल्वमेंट के वजह से ये जो रिश्ता है ये एक ऐसे कगार पे पहुंचने वाला है कि अब इसका आगे कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा है दोस्तों। तो बहुत लोग के जीवन में एक नई शुरुआत होने वाली है, और बहुत लोग के जीवन में जो ऑलरेडी आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो उसके नेक्स्ट पड़ाव पे आप जाने वाले हैं। मनी, फाइनेंसेस और आपकी पर्सनल लाइफ की ओर अगर हम देखें इस कार्ड को लेकर, तो डेफिनेटली उस ओर भी कोई बहुत बड़ा चेंज हमें होता हुआ दिख रहा है। आपकी जॉब, आपका बिजनेस, उसमें कोई बहुत बड़ा चेंज हो सकता है। आपके एग्जिस्टिंग जॉब में आपको नई अपॉर्चुनिटी मिले या नई पोजीशंस के लिए आप अप्लाई करें एंड डेफिनेटली उसमें आपको बहुत बड़ा सक्सेस मिले। बिजनेस करते हैं तो बिजनेस एक्सपैंड कर सकते हैं, उसमें आपको कोई ना कोई हेल्पिंग हैंड भी मिल सकता है, कोई आपका करीबी, कोई मित्र, कोई घरेलू, कोई रिलेटिव हो सकता है जो आपकी मदद करे उस बिजनेस को एक्सपैंड करने में, इन्वेस्टमेंट करने में, या फिर किसी नए बिजनेस में आप हाथ डाल सकते हैं। तो वहां पर भी मुझे सक्सेस हासिल होते हुए दिख रहा है। परिवार में भी मुझे कोई बहुत बड़ा चेंज, कोई इवेंट होता हुआ दिख रहा है, किसी का रिश्ता होना, किसी तरीके की कोई खुशखबरी, कोई बड़ा इवेंट, और ये पॉजिटिव इवेंट मुझे दिख रहा है। ये बहुत पावरफुल चेंज आपके लाइफ में होने वाला है दोस्तों, जिससे कि आगे की जो दशा और दिशा होगी वो तय होगी, और कहीं ना कहीं आप खुश रहेंगे अपने अंदर से, आपका मन है ना वो रिलैक्स्ड रहेगा। देखिए स्ट्रगल्स भी है, सब कुछ है, लेकिन ये पार्ट ऑफ लाइफ है जिसको आप अच्छी तरीके से हैंडल करने में माहिर हैं, अभी तक आप करते आए हैं। लेकिन ये साफ दिखता है कि सबसे बड़ी जो आपकी शक्ति है वो ये है सच्चाई, और सच्चाई ही है जो आज तक आपको संभाल के बचा के रखी है किसी भी बड़ी किसी भी बड़े प्रॉब्लम से। जितना इम्पैक्ट किसी प्रॉब्लम का आप पे पड़ना चाहिए उतना आज तक नहीं पड़ा, उसका सबसे बड़ा रीजन यही है दोस्तों। अगर हम थर्ड कार्ड को देखें, यहाँ पर आया है अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट विच इज फुल मून इन लिब्रा। एक क्लियर संकेत है, ये पिछले कार्ड से ही कनेक्टेड है, बिकॉज देखिए पिछला कार्ड आया था ना एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। सो ऑफ कोर्स जैसे कि मैंने बताया ये एक पॉजिटिव चेंज मुझे यहाँ पे दिख रहा है दोस्तों। तो डेफिनेटली अ विन विन आउटकम मुझे यहाँ दिख रहा है होता हुआ आपके लिए, आपके परिवार के लिए। कोई आपके घर में कोई सदस्य हो सकता है जिसको बहुत अच्छा रिजल्ट आए, चाहे स्टडीज़ में, चाहे अगर वो जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, कोई बहुत अच्छा पॉजिटिव न्यूज़ आपको सुनने में आएगा उन लोगों के प्रति, उन लोगों से। अगर हम आज का फोर्थ कार्ड देखें दोस्तों, यहाँ पर आया है अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक। सो इट्स ए क्लियर इंडिकेशन दोस्तों कि यहाँ पर आपको देखिए स्पिरिचुअलिटी से अगर हम इसे कनेक्ट करें तो ऑफ कोर्स आपको अपने स्पिरिचुअल साइड में थोड़ा इंडल्ज होने की अभी ज़रूरत है, ताकि आप कनेक्ट हो सके अपने सोल लेवल पर। और जब सोल लेवल पे कनेक्ट होंगे तो ऑफ कोर्स भगवान से भी कनेक्ट होंगे। तो यहाँ अभी लेने का नहीं, अभी यहाँ पर हमें कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उस चीज़ का समय है। तो यूनिवर्स आपको इस ओर इशारा कर रहा है कि किसी तरीके का कंट्रीब्यूशन आपसे रिक्वायर्ड है, सोल के लेवल पर भी और फिजिकल लेवल पर भी। फिजिकल लेवल पर अगर हम बात करें तो डेफिनेटली आप किसी तरीके का कोई दान पुण्य कर सकते हैं, जहां अगर आप ऑलरेडी करते आ रहे हैं कहीं पर तो ऑफ कोर्स उस चीज़ को जारी रखिए। इस समय ये चीज़ का बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलने वाला है।
सोल के लेवल पर मैंने आपको बताया, खुद से कनेक्ट होना, आत्मिक स्थिति से अपने कनेक्ट होना, जो आप रियल में है, व्हाट यू आर इन द रियलिटी, एक सोल, उससे कनेक्ट होंगे तो भगवान से भी कनेक्ट होंगे। तो इन दोनों लेवल पर आपको ये चीज़ जो यूनिवर्स आपको इशारा दे रहा है, ये इसी ओर बताने की कोशिश कर रहा है, कैसे सोल लेवल पर और कैसे फिजिकल लेवल पर आपको कंट्रीब्यूशन इस समय आपकी रिक्वायर्ड है आपकी। सो आई होप आप इसके बारे में अच्छी तरीके से समझते हैं कि किस तरीके से आपको कंट्रीब्यूट करना है। एंड ऑफ कोर्स पर्सनल लेवल पर अगर हम देखें परिवार में, तो आपको थोड़ा समय उन लोगों के लिए और देने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं आपका परिवार एक बहुत बड़ा बैकबोन है आपका, और आप अपने परिवार को मानते भी हैं। उनके लिए ऑफ कोर्स फैमिली इज़ फर्स्ट, तो डेफिनेटली उनको थोड़ा समय देने की ज़्यादा कोशिश करें ताकि वो भी आपकी स्थिति को समझ सकें, और वो समझेंगे भी, क्योंकि आज तक आपके परिवार ने ही आपका साथ दिया है इस लड़ाई में। क्योंकि मुझे बाकी तो और किसी का रोल इसमें नहीं दिख रहा है, क्योंकि बुरे वक्त में सबसे पहले साथ छोड़ के कोई भागा है तो वो रिश्तेदार होते हैं, वो करीबी होते हैं, जो कि बिल्कुल साफ है आपके साथ ऐसा हुआ है। आपने मदद भी काफ़ी की है, ऐसा नहीं है, पास्ट में बहुत कुछ आपके फैमिली के मेंबर्स ने, आपने मिलकर जो भी हो सका है, इन सभी करीबियों की बहुत मदद की है वक्त पड़ने पे। लेकिन आज जब आपको ज़रूरत हुई महसूस, तो फिर वही चीज़ है कि लोग पहले साथ छोड़ के भाग जाते हैं। लेकिन कोई नहीं, आप खुद में ही इतने सेल्फ सफिशिएंट हैं कि आप इस फाइट को अच्छी तरीके से लड़ सकते हैं दोस्तों। अगर मैं आज के 5th कार्ड को देखूं, यहाँ पर आया है बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। सो ऑफ कोर्स फ्रेंड्स, अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, अभी बात आपकी आगे नहीं बढ़ पाई है किसी न किसी कारण से, चाहे कोई एक हिचकिचाहट हो आपके अंदर या आपके पार्टनर के अंदर, तो अभी वक्त है, बोल्ड हों, आगे बढ़ें, अपनी बात को रखें ताकि आप भी क्लियर हो सके, आपका पार्टनर भी क्लियर हो सके और आप आगे अपने लाइफ में बढ़ सके। किसी बड़े बिजनेस डिसीजन को लेकर, किसी जॉब के डिसीजन को लेकर भी बिल्कुल आपको बोल्ड होकर फर्स्ट मूव आगे बढ़ाने की जरूरत है। पहला कदम आपको बढ़ाना है आगे, यहाँ रुकना नहीं है, डरना नहीं है किसी से बिल्कुल भी। मुझे दिख रहा है बिकॉज पॉजिटिव आए हैं यहाँ के। देखिए जो ऊपर का कार्ड एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज का आया था और विन विन आउटकम इस फोरकास्ट आया था, ये कार्ड उसी से कनेक्टेड है। अगर इस समय आप बोल्ड होकर पहला मूव अगर आगे बढ़ाते, पहला मूव अगर आपका रहता है, तो ऑफ कोर्स उसमें सक्सेस आपको मिलेगी। इट्स अ कार्डिनल मून एंड डेफिनेटली आपके हित में, आपके पक्ष में चीज़ें मुझे आते हुए दिख रही हैं। और मुझे ये भी दिख रहा है दोस्तों, अगर घर परिवार में किसी तरीके का कोई अगर विवाद चल रहा है कोर्ट और लिटिगेशन से रिलेटेड, तो डेफिनेटली कोई पहला मूव आप ऐसा डेफिनेटली बढ़ा सकते हैं जिससे कि ये जो केस है इसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट होता हुआ मुझे दिखेगा कहीं ना कहीं। अगर मैं आज के 6 कार्ड को देखूं दोस्तों, यहाँ पर आया है व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। देखिए यहाँ यूनिवर्स आपको क्लियर इंडिकेशन देने की कोशिश कर रहा है कि आपको अपने अंदर इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है, एक अपने अंदर तलाशने की ज़रूरत है कि किन चीज़ों को, किन यादों को, किस चीज़ को, किस हैबिट को, मतलब कुछ तो कुछ ऐसे संकल्प हैं, कुछ ना कुछ ऐसे थॉट्स हैं जो आज भी आपके ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं, कुछ ऐसे इवेंट्स हैं। डेफिनेटली आप उनसे सीखते हैं, उनको फेस करते हैं, विच इज़ गुड। लेकिन कुछ जो नेगेटिविटी ऐसी है पास्ट की, किसी और इवेंट की वजह से जो आपके अंदर एक घर कर गई है, ऐसी चीज़ों को रिलीज करने का टाइम अब आ चुका है दोस्तों। क्योंकि उसका कहीं ना कहीं जो प्रभाव है वो आपके मन पे बहुत बड़ा पड़ता है, बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है, जिसके वजह से आप कहीं ना कहीं खो से जाते हैं और भ्रमित हो जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें एक साथ मन में चलने लगती है, जिसकी वजह से कभी कभी आप स्टक सा फील करते हैं। इस चीज़ से बाहर आने के लिए दोस्तों, यहाँ पर ये कार्ड आपको यही संकेत दे रहा है कि ऐसी एनर्जी से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है, ऐसी एनर्जीज को रिलीज करने की अब ज़रूरत है। तो डेफिनेटली दोस्तों, यहाँ पर ये इंडिकेशन आपको क्लियर ये कार्ड देने की कोशिश कर रहा है। आइए अब हम कुछ मैसेजेस भी देख लेते हैं, हैंड रिटन मैसेजेस में आज आपके लिए क्या है। सो लेट्स सी, देखते हैं आज हैंड रिटन मैसेजेस में आपके लिए क्या है दोस्तों। चलिए इसको ले लेते हैं। लीव एडिक्शन। दोस्तों अगर किसी तरीके की कोई एडिक्शन हो रखी है तो डेफिनेटली उसको समय आ चुका है अब छोड़ने का, क्योंकि कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में ये आपको बहुत बड़ा नुकसान कर सकता है। तो अगर आपको किसी भी तरीके की कोई एडिक्शन है, और एडिक्शन कोई ज़रूरी नहीं कि किसी सब्सटेंस का ही हो, कोई सब्सटेंस अब्यूज ही हो, यहाँ किसी भी तरीके की एडिक्शन को बताने की कोशिश की जा रही है। फॉर एग्जाम्पल जैसे
अगर आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा पीछे मतलब ऑब्वियस बात है, आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं एडिक्शन में किस चीज़ को कह रहा हूँ। किसी भी चीज़ का एडिक्शन ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, आप भली बातें इन चीज़ों को समझते होंगे। तो यहाँ यही इंडिकेशन है, ऐसी एडिक्शन से अपने आप को दूरी बनाइए ताकि थोड़ा फ्री हो सके और फोकस कर सके अपनी लाइफ पे। आइए इस कार्ड को देखते हैं। Someone wants to make in famous, कोई ज़रूर आपके अराउंड है जो आपको कहीं ना कहीं बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। ये पर्सन आपके कह सकते हैं वर्क सर्कल का भी हो सकता है, परिवार का भी हो सकता है। कोई ना कोई है जो आपकी सक्सेस से, आपके काम करने के तरीके से, ओवरऑल आपसे उसको प्रॉब्लम है और कहीं ना कहीं वो आपके बारे में बुराई करता है पीठ पीछे। सामने आपके अच्छा बनने की कोशिश करता है लेकिन पीठ पीछे आपकी ही बुराई करता है। ऐसे लोगों से सावधान रहें दोस्तों। ये कार्ड देख लेते हैं। ग्रोथ कम्स थ्रू डिस्कम्फर्ट। तो यहाँ ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जिंदगी में किसी भी चीज़ की सक्सेस और ग्रोथ के लिए आपको थोड़ा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की ज़रूरत है। जिन चीज़ों को आप जिन तरीकों से करते आ रहे हैं उससे थोड़ा सा हट के सोचिए, थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग रखिए। तो इससे क्या होगा कि आप नई चीज़ों का एक्सपीरियंस करेंगे, नई चीज़ें सीखेंगे और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीख कर ही आप आगे बढ़ने का रास्ता, आपके लिए नया रास्ता और खुलेगा। तो यहाँ ये मैसेज आपके लिए निकल के आ रहा है। आइए थोड़ा और देखते हैं, इस कार्ड को ले लेते हैं। इवन आई एम डाउट टेक दिस स्टेप, इवन इन डाउट टेक दिस स्टेप। अगर आप किसी चीज को लेकर भ्रमित है, एक इल्यूजन सा क्रिएट हो रखा है किसी डिसीजन को लेने में, या हिचकिचाहट है कि ये चीज अभी करना चाहिए या नहीं चाहिए, तो डेफिनेटली अगर आप श्योर नहीं हैं तो सबसे अच्छा तरीका है पहले अपने मन को शांत करें और शांत रहकर उसके प्रॉज एंड कॉन्स दोनों चीज को देखें और उस पर डिसीजन लेने में बिल्कुल हिचकिचाए नहीं। स्टेप डेफिनेटली आगे बढ़ाएं, चीजें सक्सेसफुल जरूर होंगी और आपको सक्सेस जरूर मिलेगी दोस्तों, डरने की जरूरत नहीं है। आइए ये देख लेते हैं। ग्रैटिट्यूड इज द गेटवे टू मिरेकल्स। डेफिनेटली दोस्तों, आभार और एक होता ना, एक थैंक्स, एक इमोशन उस ईश्वर के लिए, उस यूनिवर्स के लिए जिसने आपको संभाल के रखा है, आज भी आपको बड़े से बड़े इम्पैक्ट से बचा के रखा है। तो यहाँ ये कार्ड ये इंडिकेशन दे रहा है, ज़रूर अपना आभार हमेशा व्यक्त करें उस भगवान को, उस एंजल को, उस ईश्वर को जिसने हमेशा आपकी रक्षा की है, आपको हर जगह बचाया है। और मैं इसी के साथ ये प्रार्थना करता हूँ माँ महालक्ष्मी की कि वो आपके जीवन में धन की इतनी वर्षा करें कि आपके जितने भी काम है वो सारे बन जाएं और घर में सबकी हेल्थ, वेल्थ, हर चीज से आप भरपूर रहें दोस्तों। जितने भी ब्लॉकेजेस है वो सब रिमूव हो जाएं। महादेव से प्रार्थना करता हूँ, माँ बगलामुखी से प्रार्थना करता हूँ आपको शक्ति दे अपने सारे दुश्मनों से लड़ने के लिए, सारे अपोनेंट्स के ऊपर विजय हासिल करने के लिए, जीत पाने के लिए। और मैं अपनी ओर से बहुत सारी पॉजिटिविटी, बहुत सारे पॉजिटिव वाइब्रेशंस, पॉजिटिव एनर्जीज आप सभी को सेंड करता हूँ। और मैं महादेव से प्रार्थना करता हूँ कि बिल्कुल आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, आपके परिवारजनों का स्वास्थ्य अच्छा रहे। कल मैं फिर से एक नई वीडियो में आप सभी के साथ आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए दोस्तों। हर हर महादेव, जय माँ काली।